अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मुकाबलों में किस तरह परफॉर्म किया जाता है, किस तरह अच्छी से अच्छी हाज़िरी पेश की जाती है। आगे रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह अगर ये वबा अल्लाह पाक ख़त्म कर देगा तो इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान लेवल के मुकाबले होंगे। और मैंने जो 4 दफ़ा ऑल पाकिस्तान मुकाबला जीता है, 4 में से 3 दफ़ा मैंने रमज़ान शरीफ में ऑल पाकिस्तान जीता है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के लिए ही इस वबा को पाकिस्तान से बल्कि आलम इंसानियत से दूर फरमा दे, आमीन। तो वीडियो आज की बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा कि मुकाबलों में कैसे नात पड़ी है, कैसे परफॉर्म किया जाए। मैं आपको काफ़ी चीज़ें आज क्लैरिफाई कर दूंगा। तो मेरी वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर दें। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी ऐसी बातें डिस्कस की हैं कि मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए अच्छे से अच्छा कलाम, अच्छे से अच्छा अंदाज उसका इंतखाब करना चाहिए। उसके हवाले से मैंने पिछली वीडियोस काफ़ी पेश की हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो है उसमें से मैं कुछ अलग बातें भी करूँगा, कुछ मैं रवायती बातें भी करूँगा, लेकिन बातें वही करूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहले आपने जब मुकाबले में जाना है तो उसे इतना ज़्यादा सर पे नहीं ले लेना, सीरियस नहीं ले लेना कि यार मुकाबलों में 1-2 दिन रह गए, आप सुबह और शाम रियाज करिए, आप अपना गला थका लेंगे और जब मुकाबले में जाएंगे आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, उतना सा पढ़े, मुनासिब पढ़े, 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़े, इससे ज़्यादा ना पढ़े। अपना गला ना थकाएं, मुकाबले के लिए गला बचा के रखें, स्टेमिना अपना बचा के रखें मुकाबले के लिए। क्या करते हैं कि यार मुकाबला है, कल मुकाबला है, लो जी रात को रियाज। मुकाबले के लिए हम जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, रास्ते में भी हम रियाज करते जा रहे हैं, आवाजें लगाते जा रहे हैं। तो जब मुकाबलों में हम जाएंगे तो उस तरह से नहीं पढ़ सकते। यकीन कीजिए दोस्तों, याद रखिए, आप जैसा घर में आप पढ़ते हैं ना, आप उससे अच्छा मुकाबलों में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मुकाबलों में जाके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं होगी। जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, घर में पढ़ते आ रहे हैं, वो आपका 100% है, वही 100%। मुकाबलों में उसका आप 90% भी अगर पेश कर दे तो आपकी बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जब बंदा घर में पढ़ता है कोई टेंशन नहीं, स्केल भी बंदा सुकून से सही रख लेता है, पढ़ता है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो मुकाबलों में प्रेशर होता है, तो इससे ये पता चलता है कि हम मुकाबलों में जाके हम उसका 90% भी नहीं पढ़ सकते। तो जिस बंदे ने अपनी घरेलू परफॉर्मेंस 100% पेश कर दी, मैं कहता हूँ वही बंदा है। तो ये कि अपने आप को पहले तो झिझक उतारे अपनी। मुकाबले में जारी बात है, प्रेशर होता है। एक तो मैंने आपको ये बात बता दी है कि यार अपना गला बचा के रखें, ज्यादा रियाज न करें। दूसरा ये है कि कुछ लोग करते हैं कि जैसे ही मुकाबला नजदीक आता है, लो जी फलाने गरारे करना शुरू कर दिए, गरारे करना शुरू कर दिए, ये चीज खाना शुरू कर दी, मुंह में लाचियां डालनी शुरू कर दी। अच्छा, बाज तोड़ के ऐसे होते हैं जिनसे गला खुश्क हो जाता है। मसलन आप सुबह शाम चाय पियेंगे, आपका गला खुश्क हो जाएगा, आप इलायची मुंह में रखेंगे, गला आपका खुश्क हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो होता है गले में हल्का फुल्का रेशा, वो बहुत जरूरी होता है बात करने के लिए। खुश्क गले से फिर आप जाके पढ़ेंगे, आपकी आवाज जो है वो खुश्क सी लगेगी, यानी कि उसमें वो आपका कंट्रोल नहीं होगा आवाज में, जो आपका तर गले में कंट्रोल है। ठीक है, तो ऐसे आप टोटकों से परहेज करें। अगर कोई आपको कहे कि यार ये चीज खाया करो, ये सुपारी खाया करो, सुपारी, सिगरेट, ऐसी सारी चीजों से आप दूर रहें। ठीक है, जो गले के लिए फायदेमंद चीजें हैं उन चीजों का इस्तेमाल करें। यार गले के लिए कौन सी हर सेहत वाली जो चीज है जिसमें सेहत पैदा होती है, वो चीज आपके गले के लिए भी मुफीद है। ठीक है, बाकी ये कि हल्की फुल्की चाय भी पीनी चाहिए, कोई बात नहीं, पीनी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं, ओवरलोडिंग नहीं कि यार आप अपना गला खुश्क कर लें। इलायची आप आधा किलो इलायची लेके चले जाएं तो वही आप खाते रहे, खाना आप खाएं ना। तीसरी बात यह है कि एक और चीज होती है कि कुछ लोगों को ये बहुत डाउट होता है, वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यार मैंने अगर ये खा लिया तो ये हो जाएगा, मेरे से खाली पेट पड़ा जाता है, नहीं मुझसे मैं जब खाना खाता हूँ मुझसे तब पढ़ा जाता है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे बात शेयर करूँ, उस पर अमल कीजिएगा, यही सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि यार खाली पेट पढ़ा जाता है, जो बंदा खाना खा के पढ़ता है तब नहीं पढ़ा जाता। तो
मैं तो कहता हूँ यार, जब अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम को आप पढ़ेंगे, आपकी तो आवाज निकलेगी नहीं। जब पेट में कुछ होगा तो निकलेगी, लेकिन इतना ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं खाना। ओवरलोड आप होके खाएंगे तो फिर भी नहीं लगेगी। आप क्या करें, जब आपने मुकाबले के लिए निकलना है तो आधी से पौनी रोटी के बराबर जो खाना है, मसलन आपने चावल खाने, जो भी आधी पौनी रोटी के बराबर आपने अपने साथ रखना है। ठीक है, कि आपको पता चले बाल का ऐसे होता है कि आपकी 3-4 घंटे बाद जाके बारी आनी है, तो आप अपनी बारी से आपको पता चल जाए 1 घंटा पहले आप कुछ ना कुछ खा लें, बाहर जाके खा लें। तो यानी कि पढ़ने से कम से कम 1 घंटा पहले आपके पेट में आधी से पौनी रोटी लाजमी होनी चाहिए। आवाज लगेगी, ये ऐसे नहीं कि आप 2-3 रोटियां खा लेंगे तब भी नहीं आपकी आवाज लगेगी, बिल्कुल खाली पेट होगा फिर भी नहीं आवाज लगेगी। आधी से पौनी रोटी लाजमी खाएं ताकि थोड़ा आपके जिस्म में भी कोई चीज हो जिससे आप आवाज लगा सकें। अब एक मुकाबलों में किस तरीके से पढ़ना है, मुकाबलों में जब आपने ना शुरू करनी है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रूल्स रखे होते हैं यार, उस रूल के मुताबिक तो उतरना होता है। रूल्स उन्होंने ज्यादातर यही रखे होते हैं कि यार गाने की तर्ज ना हो, ये ना हो वो, तो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता रहता हूँ कि यार गाने की तर्ज पे कलाम का इंतखाब ना करें। अच्छा, दूसरी बात तलफ़ुज़ वगैरह वो सारा कहते हैं, टाइम की एक पाबंदी होती है। कहीं पे कहते हैं कि यार 3 मिनट में नाज खत्म करनी है, कहीं पे 4 मिनट में खत्म करनी है, कहीं पे 4.5 मिनट में। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। ठीक है, उनको आप फॉलो करें। उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं खुद बताऊंगा। आलाप आपने ज्यादा लंबा नहीं लेना, बल्कि कोशिश करें जब आप मुकाबले में पढ़ रहे हैं, इल्हाम के रंजिन, कोई भी नात आपने पढ़नी है, आप आ करके शुरू कर दें। आ, लेकिन इतना छोटा भी नहीं, थोड़ा सुकून के साथ। यानी कि जो आपकी नात है वो आप स्टार्ट कर दें। और लंबा लाभ लेंगे तो उस पर भी वो कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अगर ना लाभ लें, अगर बिल्कुल आप आ भी ना करें तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्टाई नहीं शुरू कर सकते। ठीक है, थोड़ा ये कि गले अपना आ करने से थोड़ा अपने आप को सुकून मिल जाता है और फिर बंदा अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद के जो जगहों का इंतखाब हो रही है, क्या ऐसी की जो चीज़ें हैं, आपने स्टार्ट पे जगह नहीं लेनी। जब नात आपने स्टार्ट करनी है तो आप स्टार्ट बिल्कुल सिंपल करें। मसलन मैं नात एक पढ़ रहा हूँ, तेरी निगाह से जर्रे भी मेहरो बने। स्टार्ट आपने बिल्कुल सादा रखना है। जब आप रिपीट करेंगे फिर आप जगह लें। ठीक है, क्योंकि शुरू में आपने ये सुनाना है कि तर्ज में क्या है और बाद में आपने ये सुनाना है कि मेरे पास क्या है। तो ऐसे अगर आप शुरू में जगह ले लेंगे तो आपने तो अपना कमाल दिखा दिया, आपने तो तर्ज वो दिखाई है सॉरी, और बाद में आप अपना कमाल क्या दिखाएंगे। तो स्टार्ट जस्ट सिंपल करें, उसके बाद लोगों को हैरान करने के यार मैं तो ये कर सकता हूँ। अगर आप स्टार्ट से ही अगर आप जगह पे जगह लगाना शुरू कर दिया, आपने खतरनाक बल के रूदारी की, तो उससे भी बड़े नंबर कट जाते हैं। आपको पोजीशन ही नहीं वो देते, कहते हैं कि यार इसने तो नात का अंग रखा ही नहीं। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।